जी स्टूडेंट्स, देखो यार, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका मॉक में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, रियल सोल्यूशन बताऊंगा यार, और क्यों नहीं बढ़ रहा है ये मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो यार, एक टाइम पे मेरे भी बहुत कम स्कोर आते थे। मैं भी एक जमाने में एनडीए का प्रिपरेशन करता होगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जब मैं पहला अपना मॉक दिया था ना मेरे दोस्त, तो मेरे -2 नंबर थे। आई गोट -2 नंबर्स व्हेन आई गेव माई फर्स्ट मॉक इन क्लास 11th। समझ लो यार, -2 नंबर। अब मुझसे तो काफ़ी आगे हो गए, आपके थोड़ी -2 आते होंगे। तो ये भाई -2 से फिर जब लास्ट मॉक दिया था इंडिया का, तो 154-55 कुछ आया था। टेलीग्राम पे भेज दिए थे, देख लेना। ठीक है, मैथमेटिक्स का स्कोर बता रहा हूँ। तो ये भाई कि देखो, अब मैं क्या मिस्टेक करता था मॉक में, फिर उसको सुधारा, फिर धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंक्रीज होने लगे। ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको मॉक देना कैसे है। ठीक है, और ये बताऊंगा कि आपके स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग एक मॉक देते हैं, 2 मॉक, 3 मॉक, बट ज़्यादा डिफरेंस ना होगा। पहला मॉक में मान लो कि 80 नंबर है, अगला मॉक में 81 नंबर, किसी में फिर डाउन होकर 75 नंबर आ गया होगा, किसी का फिर 55 नंबर आ गया होगा। ठीक है, एक होता है कि इंक्रीजमेंट, काफ़ी लोगों का डिक्रीजमेंट हो जाता है। तो यही बताऊंगा कि क्यों आपका हो रहा है। और यार, जो मैं बातें बताऊंगा ना, उसको इंप्लीमेंट करना मेरे भाई। ठीक है, इंप्लीमेंट करना है, ये नहीं कि सुन के चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि जिनको भी लगता है मॉक देना जरूरी है या नहीं, जिनके दिमाग में ये प्रश्न होगा भाई बहुत जरूरी है मॉक देना। ठीक है, देखो 2 तरीका है। आप मॉक के रूप में पीआईक्यू लगा लो या मॉक अलग से दे लो। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे हैं इंडिया स्टूडेंट जो कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का सेट ले लेते हैं। ठीक है, और उसी को लगा लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मेरा मॉक भी हो गया। वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिससे कि आपका मॉक भी हो जाएगा। बट मैं अपना बताऊँ आपको, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के बाद आप अलग से इंडिया का मॉक देना भाई। ठीक है, बेस्ट रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के बाद अलग से एक मॉक जरूर देना। ठीक है, अब कितना मॉक देना है ये आपके ऊपर है, बट मैं बोलूँगा कि आपको मिनिमम 3 देना ही देना है। ठीक है, 3 मिनिमम देना ही है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। ठीक है दोस्त, ये काम करना है। अब देखो, मॉक देना बहुत जरूरी है कि मैं बता ही दिया। 2 काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके मॉक दे सकते हो, या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत ना है। बट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जरूरी है भाई। ठीक है, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर छोड़ दिए और जाके मॉक देने लगे, दोनों जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको मॉक देना कैसे। देखो, आपका मॉक में स्कोर ना आने का कारण 2 गो है। ठीक है, रिलेट करना मेरे भाई। 2 गो रीजन होगा। पहला है कि आप एनालिसिस नहीं करते होगे। ठीक है, और दूसरा है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन ना करते होगे। ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये हुआ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम पहला मॉक दे लिए। ठीक है, पहला मॉक देने के बाद जब अगला मॉक दिए, तो जो पहला मॉक दिए थे ना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमसे तो ना बने होंगे। ठीक है, मुझसे भी 120 को भी क्वेश्चन ना बने हैं, आपसे भी ना बनते होंगे। तो वही है कि जो आप पहला मॉक दे लिए, देने के बाद आप उससे सीखे क्या, जो जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आप फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें या नहीं, इसी को एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है ना, जो कि आप लोग नहीं करते हो, इसलिए आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा। बताना यार, सही में बताना। ठीक है, दिल की बात बताना, अपना करते हो एनालिसिस अच्छे से। मैं बोला अच्छे से एनालिसिस। ठीक है, ये नहीं कि देख के ऊपर ऊपर चले गए। ठीक है दोस्त, यही आपका रीजन है कि मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। काफ़ी लोग हैं जो कि पहला मॉक देंगे, फिर कम नंबर आएगा तो सोचेंगे कि छोड़ो, जल्दी से अगला मॉक देते हैं ताकि मेरा और स्कोर इंक्रीज हो जाए, और फिर वही है कि नहीं हो पाता है ऐसा। ठीक है, और दूसरा काम है कि भाई एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम 40-45 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बना देते हैं। ठीक है, एक बंदा है जो कि मेरा ही एग्जाम्पल लो, मान लो मैंने 120 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली सही कर दिया। ठीक है, बट क्या हुआ ना कि मुझे लगा कि यार 40 क्वेश्चन बहुत कम बनाए हैं, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम भी कॉन्फिडेंट है ना कि 40 क्वेश्चन मेरे सब सही होंगे, और भी लगा दिए। ठीक है, मतलब 10-15 और तुक्का लगा दिए। ठीक है, मतलब तुक्का का मतलब ये नहीं कि गेस किए, थोड़ा मोड़ा लगा कि ये ऑप्शन सही है, लगा दिए। अब इससे मेरा क्या होगा कि ओवरऑल स्कोर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, ओवरऑल स्कोर इफेक्ट होगा निगेटिव मार्किंग के कारण, जो कि आपको नहीं करना है। मैं अपना बताऊँ ना मेरे भाई, देखो 6 बार इंडिया के एग्जाम दे चुका हूँ। 6 बार में से मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट 56 गो है। 56 मैक्सिमम अटेम्प्ट, जो कि इसी बार किया था इंडिया सितंबर वाला अटेम्प्ट में, 2025 वाला। 56 गो अटेम्प्ट, समझ लो 120 में से। बट एक्यूरेसी मेंटेन रखता था। ठीक है, 56 गो अगर अटेम्प्ट किया हो ना, तो उसमें से 47-48 गो मेरा करेक्ट था। एक बार 44 गो अटेम्प्ट किया था तो मेरा 42 गो सही था। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ ठोकता था, जो आता था वही ठोकता था, जो नहीं आता था देखता भी ना था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था भाई 120 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन भी अगर 100% एक्यूरेसी से कर दिए तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। मात्र 30 गो क्वेश्चन 120 में से, समझ लो इतना कम क्वेश्चन करना है। बट हम गलती क्या करते हैं, हम निगेटिव मार्किंग के चक्कर में, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम ओवरऑल स्कोर अपना कम कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है ना दोस्त, और दूसरे की मत देखो कि आपका दोस्त 120 में से 75 को क्वेश्चन कर रहा है, 80 को कर रहा है, आप 40 को कर रहे हो, भाड़ में जाए आपका दोस्त। ठीक है, वो साला फेल होगा,
अपने आप पे विश्वास रखो और जो क्वेश्चन आ रहा है उसी पे ठोको। मैं हर बार बता रहा हूँ 120 में से सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन भी अगर 100% एक्यूरेसी से कर दे रहे हो इनफ है भाई, ठीक है। तो वही है, जो ठोको उसको सही ठोको और गेस नहीं कर रहा है, जो नहीं आ रहा है भाड़ में जाए। भाई यूपीएससी है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम थोड़ी है कि तुक्का लगा दिया कुछ भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन घुमा के देता है, तो वही है, जो आपको कन्फर्म है उसी को ठोको, भले ना आपका 50-45 को क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है दोस्त। यही दो एक काम करना है जो कि आपका स्कोर बूस्ट होगा अगला मॉक में। दो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। पहला है, सॉरी, दो काम आपको करना है। पहला है एनालिसिस करना। अगला मॉक दो ही मॉक, जब तक आपका पहला मॉक का एनालिसिस अच्छे से ना हो जाए, खुद से वादा करो कि अगर पहला मॉक दे लिए उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बने उसको अच्छे से सॉल्यूशन फाइंड करोगे, फिर तभी अगला मॉक दोगे। क्योंकि देखो मॉक में एक देखना, उसमें एक आपको मिलेगा कि क्या है ना, कि जो पहला मॉक दोगे ना, अगला मॉक जो जब दोगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन पहला मॉक से रिपीटेड आएंगे। मैं अपना मॉक देता था टेक्स्ट बुक से, ठीक है, एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, वहाँ पे जब पहला मॉक देता था तो अगला मॉक में उसमें से 15-20 क्वेश्चन रिपीटेड आते थे, ठीक है। बट हम एनालिसिस कर लेते थे तो वो क्वेश्चन बन जाते थे, ठीक है ना दोस्त। वही है कि जो आप मॉक दो तो उसको अच्छे से एनालिसिस कर लो तभी अगला मॉक दो, क्योंकि अगला मॉक में उसका क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड आएंगे। बट आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर वही बात है, इंक्रीज डिक्रीज होते जाएगा। पहला मौके में 75 नंबर आएगा, अगला मौके में 65, फिर तीसरा मौके में 85, फिर चौथा मौके में 50, ऐसे ही होते रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीजमेंट नहीं होगा, कभी इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसे मौका दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यही है कि पहला काम आपको एनालिसिस करना है, अगला मौक दो ही मत, जब पहला मौक का अच्छे से एनालिसिस ना कर लो। और दूसरा है एक्यूरेसी, ठीक है। 40 को क्वेश्चन ठोको बट 100% एक्यूरेसी के साथ ठोको, ठीक है ना, गेस करना ही नहीं है। और ये काम अभी से करो तभी आपका आदत बन पाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है दोस्त। मॉक से ही ये आदत डालो, ठीक है। और देखो एक मैं अपने ओर से बता रहा हूँ, एक स्पीड मेंटेन करना भाई। एक एप्लीकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जा करके डाउनलोड कर लेना, उससे स्पीड आपकी बन जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड। क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है, तो स्पीड बनाने के लिए एप्लीकेशन जरूरी है। मैं अपना स्पीड इसी एप्लीकेशन से बनाया था, ठीक है दोस्त। चलो यही दो काम करना है आपको, एनालिसिस करना है, दूसरा है एक्यूरेसी के साथ ठोकना है। ये दो काम करो, अगर नहीं इंक्रीज हुआ ना अगला मौक में, मैं यहीं पे हूँ, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, कमेंट में गरिया सकते हो, टेलीग्राम में गरिया सकते हो पर्सनली, मेरा नंबर भी है, ठीक है, वहाँ पे कॉल करके भी गरिया सकते हो, हम सुनने के लिए तैयार है, ठीक है दोस्त। क्योंकि ये मैं खुद करता था भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ठीक है दोस्त। चलो यही सब चीज़ें थी। और हाँ, एक और बात है यार, देखो क्या है ना कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मॉक कहाँ से दे, ठीक है। काफ़ी मतलब मेरे जैसे गरीब बच्चे होंगे जो कि देख रहे होंगे वीडियो, तो हम जैसे गरीब बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, जहाँ पे 200-300 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, आप ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैं देता था वहीं से, अभी भी देता हूँ मॉक, मतलब एनडीए का तो अब अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब दूसरा का देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से ले सकते हो, एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ये कोड यूज करना, ठीक है। और नहीं भी है उतना, 200-300 रुपया भी ना है, तो आप कुछ एप्लीकेशन है, जैसे PW का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफलाइन मॉक, ठीक है, मतलब ऑनलाइन मॉक फ्री वाला। LWS एक एप्लीकेशन, वहाँ भी एनडीए का मॉक अवेलेबल है, ठीक है ना। एक जी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। और एक RW है, रोजगार विथ अंकित, तो वहाँ भी एनडीए के ऑफलाइन मॉक, सॉरी ऑनलाइन मॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो 5-6 एप्लीकेशन है भाई, जाओ ना, सब लहार है, सब फ्री वाले है। या ये भी नहीं करना है तो एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा SR अमित, या आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे SR अमित, वहाँ पे आपको मैं ऑफलाइन मॉक प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लेना, घर पे लाना और ऑफलाइन मॉक देना। हाँ, एक और बात है यार, देखो आपको एक ऑफलाइन मॉक जरूर देना है, ठीक है। एक कम से कम मिनिमम एक तो देना ही देना है ऑफलाइन मॉक। अब बोलोगे कि ऑफलाइन क्यों दे, आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑफलाइन दोगे ना तो आपको एक टाइम बाउंडनेस का एक्सपीरियंस मिलेगा मेरा भाई, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लेना, GAT और मैथमेटिक्स का घर पे लाना, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम सेटअप करना और मॉक देना, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम, 2 घंटा अढ़ाई मिनट, ढाई घंटा का मत करना, 2 घंटा 15 मिनट काट देना, ठीक है। और एक OMR शीट लाना, एक पेन लाना OMR शीट वाला, जो कि आप एग्जाम हॉल में ले जाओगे, और ले करके 2 घंटा 15 मिनट का टाइम सेटअप करके मॉक दे लेना, ठीक है, ऑफलाइन, एक कम से कम, ठीक है। ये जरूरी है, अभी नहीं, एग्जाम से 7 दिन पहले दे लेना, अभी टाइम है 1 महीना, ठीक है। एग्जाम से 6-7 दिन पहले एक ऑफलाइन मॉक जरूर देना मेरा भाई, एक मिनिमम, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो बट मिनिमम एक देना ही देना है, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ। चलो यार, यही सब चीज़ें थी, सब बता ही दिए। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर होंगे, और जो मैं बात बताया हूँ ना उसको इंप्लीमेंट कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। 2 को काम, एनालिसिस, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ ठोको और एनालिसिस करो। अगला मौक में अगर स्कोर ना इंक्रीज हुआ तब बताना, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, और जो भी ये है इंडिया स्टूडेंट है उनको शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो रखते हैं, ठीक है ना। हाँ हेलो, हाँ राधिका, हाँ ब्रेकफास्ट हो गया?
बड़ी दिन बाद कॉल की हो।